जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, आज हम जो कल जहां तक पढ़े थे, हमने 5 उदाहरण तक पढ़ लिया था। आज भी हम 5-6 उदाहरण पढ़ेंगे। आज ये बेसिक मैथ की क्लास नंबर 4 है। बेसिक गणित जो हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया था, उसकी आज चौथी कक्षा है, चौथी क्लास है। दोस्तों, हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 6 से। हमने कल 5 उदाहरण तक पढ़ लिया था। हमने 4-5 सूत्र भी याद करवाए थे, लिखवाए भी थे। उम्मीद करते हैं आपको याद हुए होंगे। देखते हैं उदाहरण नंबर या प्रश्न नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 या प्रश्न नंबर 6 कहता है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग प्लस 1 2 3 4 मतलब क्रमागत संख्याएं हैं 20 तक। एक में 1 से लगा के 20 तक का वर्ग प्लस 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होगा। दोस्तों, इन दोनों के लिए अलग अलग सूत्र मैंने आपको बताया था। देखिए, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए मैंने एक बताया था आपको कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये किसके लिए सूत्र था? ये था लगातार संख्याओं के वर्गों का योग के लिए, यानी इसके लिए यह सूत्र लगेगा। और लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए मैंने बताया था n प्लस 1 बाई 2। देखिए, इसके लिए ये सूत्र लगेगा, ये वाला इसके लिए और ये वाला इसके लिए। ये कौन सा सूत्र है? ये सूत्र है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग के लिए ये सूत्र, और ये लगातार संख्याओं का वो योग, जैसे 1 से लगा के 100 तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना, वर्गों का नहीं, लगातार संख्याओं का योग करना है तो ये, और लगातार संख्याओं के वर्गों का योग है तो ये वाला। अब देखिए, दोनों इसमें लगने हैं तो कैसे हम लगाएंगे? हम ऐसे लगा देंगे। हम इसको ऐसे बीच में प्लस है तो प्लस, और ये ऐसे लगा देंगे, इसी में रख देंगे तो एक बार इसका योग हो जाएगा, प्लस करके इसका योग, साथ में हमारा उत्तर आ जाएगा। नहीं तो हम एक बार इसका निकालेंगे, फिर इसका हम साथ में निकालेंगे। देखिए कैसे, 20 तक कह रहा है, 20 तक, 1 से लगा के 20 तक, तो n बराबर हम 20 मान लेंगे। तो 20 प्लस 1 यानी n प्लस 1, तो 20 प्लस 1 और 2n प्लस 1, 2n मतलब 2 बार 20, n बराबर 20 है तो 20 दूनी 40 प्लस 1 बटे 6 प्लस कर देंगे। ये n प्लस 1 बाई 2 है, तो n का मान इधर भी 20 है, इधर भी 20 तक पूछ रहा है, तो 20 प्लस 1 अपान 2 हल करेंगे। 20 गुणे 20 1 21 गुणे 40 1 41 बटे 6 प्लस 20 गुणे 21 बटे 2। देखिए हल करते हैं, इसको 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 20 को आ जाएगा 10, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10। अब देखिए, हमें प्लस करना है। 11 10 गुणे 7 गुणे 41, 70 गुणे 41, 70 गुणे 41 प्लस 10 गुणे 21, यही तो बचा। नीचे पूरा खत्म हो गया। ये 3 से इसको काटा 2 आया, फिर इस 3 से इसको 7 और इस 2 से इसको काट दे, इस 20 को, तो 10 गुणे 7 गुणे 41, तो 10 सत्ते 70 गुणे 41 प्लस इसमें बचा 10 और 21। अब इसका हम गुणा करेंगे, 70 और 41 का इधर हम कर लेते हैं, 70 गुणे 41 प्लस 10 गुणे 21। देखिए 70 गुणे 41 करिए, आप इधर का गुणा करिए, तो एक बार गुणा जाए तो 70, 4 का तो 4 सत्ते 28 आए 0 7, 70 गुणे 41 दोस्तों 2870 प्लस 10 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 धाम 210। इन दोनों को जोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह हुआ कि 1 से लगा के 20 तक के वर्गों का योग हमारा निकला 2870, और 1 से लगा के 20 तक की संख्याओं का हमारा निकला उत्तर 210। हम दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस पूछ रहा है ना, तो 2870 प्लस 210, तो 0 7 1 8 8 2 10, 3080, 3080 आए दोस्तों। इसका उत्तर आएगा 3080। इस प्रश्न का उत्तर 3080, ऑप्शन नंबर डी 3080। ये सूत्र इसके लिए, ये सूत्र इसके लिए, हम दोनों सूत्रों को लगा देंगे, हमारा उत्तर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें कह रहा है, देखिए ये थोड़ा सा
अलग टाइप का सवाल है, दूसरे प्रकार का सवाल है। इसका भी बहुत सरल सूत्र है, बहुत ही सरल है। देखिए 1 2 3 4 50 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 50 तक जोड़ना है और फिर 50 49 48 47 पीछे करते करते 1 तक जाना है, यानी 1 से 50 तक का योग प्लस फिर 50 से 1 तक का योग। लेकिन 50 एक बार आएगा। कैसे? आप जब लिखते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 50 और फिर 50 दो बार नहीं होगा, 50 से बाद 49 48 1 तक जाएगा। तो आपको यह देखना है सिर्फ कि सबसे बीच की संख्या कौन सी है, यानी मध्य की संख्या कौन सी है। मतलब जहां तक हाई गया है ऐसे बढ़ते 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 ग्राफ इधर आया है 1 से लगा के 50 तक और इस 50 से फिर नीचे डाउन हो गया है 1 तक। जो सबसे ऊंची संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या हो मध्य की, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। जैसे 1 से लगा के 100 तक पहुंच रहा है, 100 से फिर 1 तक, 1 से 100 फिर 100 से 99 98 घटते घटते 1 तक। तो आपको सबसे बीच की संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखनी। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 50। इस 50 का हम वर्ग कर देंगे, आ जाएगा 50 का वर्ग होगा दोस्तों 2500। आप जोड़ के देख लीजिए 1 से लगाकर 50 तक और फिर 50 से लगाकर 49 48 1 तक, उत्तर 2500 ही आएगा। बहुत ही सरल है कि इस तरह का कितने भी सवाल आए, आपको केवल बीच में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कहां तक ग्राफ गया है, कहां, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ है। तो जहां सबसे ज्यादा हो उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। मान लीजिए 100 है तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन डॉट 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 8 का घन, घन मतलब क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 8 का क्यूब तक जोड़ना है हमें। का योग 3 का क्यूब प्लस 4 का प्लस 5 का 6 का 7 का 8 का योग किसके बराबर है इन विकल्पों में से। तो मैंने आपको सूत्र बताया था कि लगातार संख्याओं के घनों का योग, जो लगातार संख्याओं का योग का सूत्र है, लगातार संख्याओं के योग का सूत्र क्या है? n प्लस 1/2। ये लगातार संख्याओं का योग है। जैसे 1 2 3 4 5 6 10 तक 100 तक 50 तक जितनी भी हो, अगर इसी में घनों का पूछ ले, लगातार संख्याओं के घनों का योग, तो यही सूत्र है, बस इसका होल स्क्वायर कर देना है। लेकिन ये लगातार नहीं है, यहां 3 से है, मान लीजिए 20 से होता, 20 से 30 तक होता, तो हम इसको एक तरीके से नहीं लगा सकते। कैसे? हम 1 से लगा के 8 तक के घनों का मान निकाल ले और फिर इसके बाद 1 और 2 का घटा दे, क्योंकि 3 से शुरू है, 3 से 8 तक, तो हम 1 से 8 तक का निकाल लें और 1 और 2 के घनों का योग घटा दे। देखिए कैसे, n प्लस 1 सूत्र है इसका 2 होल स्क्वायर। यही सूत्र हम दोनों में लगाएंगे। कैसे? देखिए n की जगह क्या है? n की जगह 8, मतलब अधिकतम संख्या है। कहां तक पूछा है n का बराबर? n का मान 8। देखिए 8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। देखिए ये देखिए होल स्क्वायर माइनस क्यों? क्योंकि हम 1 से 8 तक, हमें लगातार संख्याओं के घनों का योग का सूत्र पता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको निकाल लेंगे तो 1 से 8 तक निकलेगा और इसके बाद फिर हम माइनस कर देंगे 1 और 2 के घनों का, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, हम इसमें माइनस कर देंगे इधर 1 का क्यूब डॉट 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 8 का क्यूब। यही है, ये है, ये 1 से लगा के 8 तक कैसे निकल आया और हम 1 2 का घटा देंगे, हमारा सवाल आ जाएगा। क्योंकि हम अभी मैंने एक सवाल और बताया था जिसमें वर्गों का योग था, वो पूछा था लगभग 15 के बाद, मैंने आपको बताया था। देखिए 1 और 2 का, 1 और 2 हमें घटाना है तो 2 होगी उसमें अधिकतम संख्या, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए 8 गुणे 9 बटे 2, यही हुआ ना, 8 1 9 गुणे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3, 2 1 3 बटे 2 का होल स्क्वायर। हम इसको हल करेंगे। देखिए इस 2 से हम 8 को काट सकते हैं बहुत ही आसानी से, 4 बार में 9 चौको 36 का वर्ग माइनस इस 2 से ये 2 कट गया, 3 का वर्ग। अब दोस्तों आपको मैंने बताया था, आपको अगर याद हो, वर्ग करने की
ट्रिक। वर्ग करने की मैंने बहुत ही सरल ट्रिक बताई थी। देखिए 36 का वर्ग करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। बहुत ही सरल ट्रिक कौन सी है, एक बार इसका वर्ग एक बार इसका वर्ग रखिए। जैसे 6 6 36, 6 का वर्ग होता है 36 और 3 का वर्ग होता है 9। फिर मैंने बताया था कि इनका आपस में गुणा करके 2 गुना करना है। इनका इसका वर्ग एक बार इसका वर्ग एक बार रख दीजिए, 2 अंकों में रखना है, 0 लगा दीजिए। इसका आगे 0 लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए 3 गुणे 6 2 गुना करना है, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 और 18 का 2 गुना क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं तो 3 गुणे 6 18, 18 दूनी 36, 36 जोड़ देना है, एक अंक इधर से छोड़ करके तो आ जाएगा 6 6 3 9 9 3 12। दोस्तों 36 का वर्ग आएगा 1296, 1296 माइनस 3 का वर्ग होता है 9। अब आप 1296 में 9 घटा दीजिए, 1296 में 9 घटा दीजिए, आ जाएगा 1296 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1287, 1296 में 9 घटाएंगे 1287। आप करके देख सकते हैं, 3 का घर 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन और 8 का घन 1287 ही आएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 हम देखते हैं। इसमें वही पुराना वाला एक सवाल है, आपको पता होगा 51 52 से लगा के 100 तक आपको जोड़ना है। मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि योग बराबर औसत गुणे पदों कुल पदों की संख्या, योग बराबर एवरेज इंटू यन। ये सूत्र हर जगह लगेगा, चाहे सम हो या विषम हो या लगातार हो अथवा ना हो। कैसे, क्योंकि यन भी इसमें, यन हमें जैसे पता नहीं रहता कि 100 से 51 से 100 तक कितने पद होंगे, इसमें यन भी निकल रहा है। देखिए हम कैसे करते हैं इसको, 51 से लगा के 100 तक का योग पूछ रहा है तो ये वाला सूत्र लगेगा, योग बराबर एवरेज इंटू यन। ये सूत्र हर जगह लगता है दोस्तों, चाहे संख्या लगातार दी हुई हो, सम दी हुई हो, विषम दी हुई, कोई मतलब नहीं रखता। ये सूत्र सभी में काम करता है। शुरू करते हैं एवरेज। पहले एवरेज है, एवरेज के लिए मैंने बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू बाई 2 और एन निकालने के लिए लास्ट पद यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर प्लस 1। देखिए कैसे, फर्स्ट पद कौन सा है दोस्तों 51 प्लस अंतिम पद है 100 तक हमें निकालना है बटे 2। अब इन दोनों के बीच गुणा है। देखिए अब एन में लास्ट पद कितना है 100 माइनस फर्स्ट पद 51 बटे अंतर का मतलब कितना कितने का अंतर है, तो 51 52 53 1 1 का अंतर है तो बटे 1 प्लस 1। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए 51 प्लस 100 151 बटे 2 गुणे 100 में आप 51 घटाएंगे तो आएगा 49 और 49 में 1 का भाग देंगे तो 49 ही आएगा, प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 50। देखिए 100 माइनस 51 तो 49 बटे आप 1 करेंगे तो वही आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 49 प्लस 1 बराबर 50 आ जाएगा। वही 50 मैंने यहां रख दिया। अब इस 2 से इस 50 को काटिए तो आ जाएगा 25, तो 151 गुणे 25 आप कर दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, 25 का गुणा एक बार तो आ जाएगा 5 हाथ आए 2, 25 का गुणा 5 बार 125 2 127 आ जाएगा 12 और 25 12 37। इसका उत्तर आएगा 3775। दोस्तों आप 51 52 53 54 55 100 तक करेंगे तो उसका योग 3775 ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी आप जोड़ के देख भी सकते हैं। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 10, देखते हैं उदाहरण नंबर 10। देखिए सवाल कह रहा है प्रश्न नंबर 10, 30 32 34 36 यानी सम संख्याएं हैं 30 से लगाकर 50 तक की। मैंने जो पहले आपको सूत्र बताया कि योग बराबर एवरेज इंटू यन, ये मैंने बताया कि चाहे संख्याएं लगातार दी हुई हो अथवा विषम दी हुई हो या सम दी हुई हो, बीच से हो या शुरू से हो, जरूरी नहीं कि एक से हो, 20 से हो, 25 से हो, जैसे इसमें 30 से है, सम हो या विषम हो, कोई मायने नहीं रखता। ये सूत्र हर जगह लगेगा। एवरेज निकालने के लिए मैंने बताया आपको एवरेज बराबर फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटे 2, ये एवरेज निकालने के लिए है। और यन के लिए मैंने बताया लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपान डिफरेंट यानी अंतर प्लस 1।
इस सूत्र से हम लगा लेंगे। देखिए लगाते हैं, एवरेज इंटू एन है फर्स्ट पद 30 है प्लस लास्ट पद 50/2, इन दोनों के बीच गुणा है, गुणा लगा देंगे। इसमें लास्ट पद कितना है 50 माइनस प्रथम पद 30। अब देखिए अंतर में आप ध्यान दीजिए, इसमें अंतर 1 का नहीं है दोस्तों, इसमें अंतर 2 का है, क्योंकि संख्याएं विषम है, सॉरी संख्याएं सम है। संख्याएं या सम हो या विषम हो, उनके बीच अंतर हमेशा 2 का होता है, क्योंकि लगातार में 1 का, सम विषम में 2 का। 30, 32, 34 है तो डिफरेंट हो जाएगा 2 + 1। सवाल हल कर लेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। देखिए 50, 30, 80/2 गुणे 50 में 30 गए 20, तो 20/2 + 1, ये 2 से इसको हम काट देंगे तो आएगा 40, इस 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 10, तो 40 और 10 1 11, 40 गुणे 11, 11 गुणे 40 करेंगे तो आ जाएगा 440। आप 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 जोड़ लीजिए दोस्तों, यही आएगा 440। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अंतिम और 11वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 के अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यह अंतिम प्रश्न है, 11वां प्रश्न है। यह कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 100 तक और 100 से फिर घटते क्रम में 1 तक का योग क्या होगा? 1 तक का योग क्या होगा, यह सवाल पूछ रहा है। मैंने बताया था कि 1 से लगा के जहां तक ग्राफ जाए, कहां तक जा रहा है 100 तक, फिर नीचे आ रहा है। तो जो संख्या सबसे टॉप पर हो, जो संख्या अधिकतम जो पूछा गया है, जिसके बाद ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया है, कहां तक गया है 100 तक। 100 से 99, 98 शुरू हो गया, कितना भी जाए, 1000 तक जाए, 980 तक जाए, कितनी भी संख्या बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे टॉप की संख्या ले लीजिए जहां से ग्राफ नीचे उतरना शुरू होता है और उस संख्या का वर्ग कर दीजिए, आपका उत्तर आ गया। ये 100 तक गया, 100 का वर्ग कर दीजिए, आ जाएगा 10,000। इसका उत्तर होगा 10,000, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।